चलो देखते हैं त्रिकोणमिति। ये 10th क्लास वालों के लिए एक न्यू टॉपिक है, क्योंकि त्रिकोणमिति ना ही आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है ना। 9th में नहीं पढ़ा, 9th के में इसको सीधे 10th में पढ़ते हैं। इसमें कुछ नए नए वर्ड्स हैं जिसको अपन बहुत आराम से देखते हैं। ये है तो त्रिभुज से ही रिलेटेड, किससे रिलेटेड है तो ये त्रिभुज से ही रिलेटेड, ठीक। त्रिकोणमिति का मतलब ये है 3 भुजाओं से, लेकिन इसका अंतर क्या है थोड़ा देखते हैं। इसमें आप सब जानते हो कि पहले से आप जानते हो एक समकोण त्रिभुज किसका में यूज होता है, इसका एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज के बारे में आप सब जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है, ए बी और सी, ठीक। अब लेकिन क्या होता है, हम सिर्फ इतना ही जानते थे अभी तक कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब आपका जो पुराना नॉलेज है उसके हिसाब से अपन नया नॉलेज बनाते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या जरूरत पड़ेगी। त्रिकोणमिति में कुछ नाम है। नंबर 1 जैसे साइन, क्या इसको बोलते हैं साइन थीटा, क्या साइन थीटा। आपको याद करना ये क्या है, साइन थीटा है। और साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो साइन थीटा का जो मान होगा लंब बटे कर्ण होगा। इसके बाद में नंबर 2 कॉस आता है। क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो मान है वो है आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक। इसके बाद नंबर 3 है टेन थीटा। कौन सा थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का मान है लंब बटे आधार। क्या मान है बेटा, लंब बटे आधार, ठीक। इनको जो त्रिकोणमिति मान बोलते हैं, इसको कौन सा मान बोलते हैं, त्रिकोणमिति मान। ये जो मान है ये त्रिकोणमिति मान है। और त्रिकोणमिति मान में साइन का, कॉस का और टेन का, इनका मान आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो साइन कॉस टेन है ये होते हैं सीधे मान, ठीक है। इसके उल्टे मान भी होते हैं। अभी आपको नोट नहीं करना है, 2 मिनट अच्छे से सब लोग देखेंगे। पहले साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा बोलते हैं। कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा। किसका उल्टा है, साइन का। और किसमें, त्रिकोणमिति मान सिखा रहा हूं मैं आपको। कौन से मान सिखा रहा हूं, ये त्रिकोणमिति मान। त्रिकोणमिति मान में ये आपका साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया, जिसमें साइन का मान है लंब बटे कर्ण और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा बोलते हैं। स्वाभाविक बात है, जब ये इसका उल्टा है तो ये मान भी इसके उल्टे हो जाएंगे। तो अपने को मान सिर्फ सीधे वाले याद रखना है, उल्टे मान अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे साइन का मान क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। अब इसी तरह कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा बोलते हैं। कौन सा थीटा, सेक थीटा। आप लोग थोड़ा अपना मुंह चलाते रहें, मतलब बोलते रहें, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए नया है। अभी थोड़ी देर में अगर पूछेंगे हम तो आपसे बनेगा नहीं। बोलते इसलिए रहना है सबको, चुपचाप बैठ के नहीं सुनना है। इसको क्या बोलते हैं, कॉसेक। ये क्या है, सेक थीटा। कौन सा थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान स्वाभाविक बात है इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे आधार, ठीक। इसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। ये हुए त्रिकोणमिति मान। आपको जब तक 6 मान याद नहीं रहेंगे 8.1 आपको बनेगी ही नहीं। ये इसका बेसिक है कि आपको ये पूरे मान याद हो जाए। एक बार सब लोग बोलेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थोड़ा अच्छे से बोल लीजिए सब लोग। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो कॉट थीटा है, ये पूरे के पूरे सबको नाम, आज पहली बार ऐसा लग रहा होगा आप लोगों ने सुना है, लेकिन ये नाम अब बार बार अपने को याद रखना है। किसको क्या कहते हैं, बोलते सबको आ जाना चाहिए। आ जाएगा बेटा, ठीक। अब देखते हैं हम क्या होगा। आप लंब इसको कहते हैं, लंब ये है, ये क्या है बेटा, आधार है। और ये क्या है, कर्ण। अगर हम इसको अब काय में लिखें, अभी तो हमने आपको समझाना था, शब्दों में लिख दिया कि क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन लंब थोड़ी लिखेंगे हम, लंब क्या है, ए बी। देखो अब इसी त्रिभुज एबीसी में लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब की जगह आ जाएगा ए बी और कर्ण की जगह आ जाएगा ए सी। समझ में आया सबको, ए बी बटे ए सी कहाँ से आया, ठीक। ये आप चित्र के हिसाब से, हो सकता है त्रिभुज का नाम बदल जाएगा लेकिन लंब तो यही होगा। अरे त्रिभुज एबीसी है तो पी क्यू आर हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, लेकिन लंब तो लंब ही होगा।
तो आधार ही होगा और कर्ण तो कर्ण होगा। इसमें नाम बदल सकता है लेकिन इसकी थीम नहीं बदलेगी। ओके ना, इसको इस बात का ध्यान रखना है कि यही लंब होगा, यही आधार होगा और यही कर्ण होगा। अब इसमें देखेंगे हम साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। अच्छा कॉस थीटा में देख लेंगे आधार क्या है बीसी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीसी बटे ए सी। अच्छा टैन में क्या हो सकता है बेटा लंब कितना है ए बी, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा आधार क्या है बीसी। इसी तरह से उनको भी हम मान जमा सकते हैं। ठीक, अब ये हो गई बात कि इनको बोलते त्रिकोणमिति मान, सबको याद हो जाएंगे त्रिकोणमिति मान। ठीक, ये त्रिकोणमिति मान रखना याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब आप अभी इसके सवाल करोगे तो याद ये रखना है कि थीटा यहां होता है। अब ये थोड़ा मैंने थीटा ऐसा ले आया, एक्चुअल थीटा जो है ऐसा बनता है। समझ में आ गई बात, थीटा जो है ये मैं यहां भी लिखना था इसलिए ऐसा बन गया, ये ऐसा बनेगा थीटा। सबको समझ में आया, थीटा आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक, ये जो है थीटा है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जब थीटा यहां रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब थीटा यहां रहेगा तब ही ए बी और बीसी लंब है, जब थीटा यहां रहेगा। अब गलती से अगर उसने क्या बोला कि थीटा ए है, किसका मान दिया हुआ है ए का, मतलब आपका थीटा कहां चला गया ए पे चला गया, तो ए को आपको यहां लाना पड़ेगा। जैसे थीटा ये हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सबको समझ में आ रहा है बेटा। देखो थीटा ये था, तो हमेशा थीटा की जो सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होती है लंब होती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसने बोला है साइन ए बोलता, अगर यहाँ पे मैं थीटा की जगह में साइन सी लिख दूं, तो सी लिख दूं जब तक तो ये थीटा सही है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन ए आ जाए, इसका मतलब ये थीटा कहां उठ के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब ये ए हो जाएगा, जैसे बोला उसने साइन ए, तो हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा एसी, कर्ण सेम रहेगा। ठीक, आई ना बात समझ में। अगर गलती से थीटा उसने क्या बोल दिया बी, ये अभी वैसे ये 90 अंश का है, अभी ये नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा क्या होती है सबसे बड़ी होती है। और हम ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है ना। तो ये सबसे बड़ा कोण है 90 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 90 का है तो ये दोनों 90 से छोटे ही होंगे, 90 से बड़े हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होगा कि जहां 90 अंश लिखा होता है उसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण होगी, ये क्लियर है। अब कभी ये आ जाता है कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है सबसे बड़ी होती है। कैसी होती है सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ पे अगर ये 90 अंश नहीं भी आएगा तो भी हमको ये फॉर्मूला कई जगह काम आएगा कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक, तो इस तरह से ये इसका बेस हो गया। मेरी अभी बेस में इतने पढ़ते हैं अपन, क्योंकि बाकी चीज मान भी है, इसमें पूरी एक सारणी भी है, वो सारणी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी इस 8.1 को हल करने के लिए इतना पर्याप्त है, बन जाएगा इतना सबको। ठीक, इसको सब लोग नोट कर लो।